हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यूपी पुलिस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को लेकर हाजिर हुए हैं। देर ना करते हुए आइए हम बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। कह रहा है, रिकेट्स बीमारी किसके अभाव से होती है? क्या विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, में विटामिन डी की कमी से? तो बच्चों में रिकेट्स की बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है। इसके और एक रोग और होता है जिसे हम कहते हैं ऑस्टोमलेशिया, बड़ों में होती है। रिकेट्स बच्चों में होती है, ऑस्टोमलेशिया बड़े में होती है। और इसमें क्या होता है, हड्डियों की कमज़ोर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। और विटामिन डी का जो नाम है उसको हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। करा, कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है और मेंटेन करता है, क्या कहलाता है? क्या फाइलम नेम्स कहलाता है, नेम कहलाता है, या रिकॉर्डर कहलाता है, या प्रोग्राम कहलाता है, या प्रोग्रामर कहलाता है? तो जो लिखता है और सेव करता है वो क्या कहलाता है? प्रोग्रामर कहलाता है। जो लिखता है, सेव करता है और डिजाइन करता है वो क्या कहलाता है? प्रोग्रामर कहलाता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। कह रहा, प्रधानमंत्री मोदी ने पानीपत में किस अभियान को आरंभ किया था? क्या सामाजिक समरसता का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, या जनजाति जागरण का, या युवा जागरण का? तो पानीपत हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। कह रहा है, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में आकाश ऐसा दिखाई पड़ता है, कैसा दिखाई पड़ता है? क्या नीला, क्या बैगनी, क्या काला, क्या लाल? तो आप बताइए क्या दिखाई देता है? ये काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। कह रहा है, क्रायोजेनिक का मतलब क्या है? क्या बहुत निम्न तापमान का अध्ययन करना, क्या बहुत अधिक तापमान का अध्ययन करना, क्या जीवाश्मों का अध्ययन करना, क्या जीवाणुओं का अध्ययन करना? तो आप सभी लोग जानते हो जो है वो इसका अर्थ क्या है? बहुत निम्न। क्रायोजेनिक्स जो होता है, क्रायोजेनिक्स जो होता है वो बहुत निम्न ताप का अध्ययन करने का काम करता है। क्रायोजेनिक्स क्या कहता है? क्रायोजेनिक्स बहुत निम्न तापमान का अध्ययन करने की बात करता है। अगले प्रश्न बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। कह रहा है, वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल ज़्यादातर इसके द्वारा हवा में विलीन होता है। पत्तियों की ऊपरी सतह से, पत्तियों के निचली सतह पे, फूलों की पंखुड़ियों से, या तना से? बात करते हैं, सबसे ज़्यादा अगर बात करूँगा तो पत्ती की ऊपरी सतह द्वारा जल हवाओं में ज़्यादातर विलीन होता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के बारे में। कह रहा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? क्या चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, बोहर ने, या न्यूटन ने? तो न्यूट्रॉनों की खोज की बात करूंगा तो उसको करने वाला कौन था? चैडविक था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सौर परिवार में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित है? क्या यूरेनस, क्या शनि, क्या अरुण, क्या गुरु? तो आप सभी लोग जानते हो किस पर था? तो अरुण ग्रह सबसे दूर पर अवस्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। कह रहा है, गतिमान एक्सप्रेस
एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम किस किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है? क्या 120, क्या 140 या 130 या 160? तो अधिकतम ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी भारत में पश्चिमी दिशा में बहती नहीं है? पश्चिम दिशा में बहती नहीं है। नर्मदा बहती है, लूनी बहती है, कृष्णा बहती है और साबरमती बहती है। तो पश्चिम दिशा में ना बहने वाली नदी कृष्णा है। कौन सी है? कृष्णा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है? क्या उत्तराखंड बिल्कुल टच करती है, मध्य प्रदेश को टच करती है, झारखंड को टच करती है, उड़ीसा को टच करती है। तो आप सभी लोग जानते हो उड़ीसा राज्य को उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं टच करती है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा किस झील भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है? यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। पूछ करूँगा खारे पानी की झील, तो अगर पूछेगा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो बुलर झील है। डल झील जम्मू कश्मीर में है, बुलर झील भी जम्मू कश्मीर, डिडवाना झील भी जम्मू कश्मीर में है। चिल्का झील उड़ीसा के तट पर अवस्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो भारत की सबसे बड़ी झील के रूप में जानी जाती है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा किस मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? क्या लाल मिट्टी, क्या काली मिट्टी, क्या जलोढ़ मिट्टी, क्या लेटराइट मिट्टी? तो आप सभी लोग जानते हो कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वो काली मिट्टी है जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन के बारे में। कह रहा भारत के संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है? क्या 5वीं अनुसूची में, क्या 10वीं अनुसूची में, क्या 6वीं अनुसूची में, क्या 10वीं अनुसूची में? तो आप सभी लोग जानते हो 6वीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की जनजातियों के बारे में सुसज्जित ढंग से वर्णन किया गया है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और आज के अंतिम प्रश्न के द्वारा। कह रहा है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में किस शीर्षक से एक परिच्छेद 21-11 जोड़ा गया जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान को कवर करता है? क्या अल्पसंख्यक, क्या न्यायपालिका, क्या सदन, क्या पंचायती राज? तो आप जानते हो 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची पंचायती राज जो है वो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। आपको मेरे द्वारा इस प्रश्नों की जो श्रृंखला हल कराई गई आपको कैसे लगा? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर जवाब दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो हम और भी आपके लिए लाते रहें। अगर प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने मित्रों तक ऐसे वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ताकि और भी लोगों का फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।